आज हम करने जा रहे हैं मोड, जिसको कि हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक होता क्या है? बहुलक में बेसिकली होता है कि 2 डिजिट दिए होते हैं, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। वैल्यू और फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसमें देखते हैं जिस वैल्यू का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, दैट मीन्स कि कौन सा नंबर जो है, कौन सा वैल्यू जो है मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो उसको कहते हैं मोड। बहुत सिंपल है। जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो सांख्यिकी में शब्द का प्रयोग अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य के लिए किया जाता है। इसमें क्वेश्चन है, इसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा मोड निकाला जाता है, दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड होता है। तो अभी हम इंस्पेक्शन मेथड आप लोग को बताएंगे। इसमें क्वेश्चन जैसे हो सकता है कि देगा किसी सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नांकित समंकों के आधार पर निरीक्षण विधि के अनुसार बहुलक मूल्य ज्ञात करें, है ना। इसमें निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा हमको मोड ज्ञात करना है। समंक मतलब होता है डेटा, ये हमारा डेटा दिया हुआ, इसमें एक इंस्पेक्शन किया गया है। 5 जो है ना ऐसे 14 परिवार हैं जिनके कि जिसमें कि कितने लोग उसमें से शिक्षित हैं। तो ये है, चूँकि ये हमारा जब भी डिस्क्रीट सीरीज में है, ये डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा डेटा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो इसमें जो साक्षर व्यक्ति हैं वो एक साक्षर व्यक्ति कितने फैमिली में है? 2 फैमिली में। 2 ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति साक्षर है, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति साक्षर हैं, 5 इतने फैमिली हैं जिसके अंतर्गत 3 लोग शिक्षित हैं, 4 ऐसी फैमिली है जिसमें कि 4 लोग शिक्षित हैं, और एक फैमिली ऐसी जिसमें कि 5 लोग शिक्षित हैं। तो सबसे ज़्यादा फैमिली की संख्या किस में है? 3 में है। 5 ऐसे फैमिली हैं जिनमें कि 3 लोग शिक्षित है। दैट मीन्स कि ये जो 3 नंबर है वो सबसे ज़्यादा फैमिली वालों में की है। 3 लोग जो शिक्षित हैं वो सबसे ज़्यादा फैमिली में 3 लोग शिक्षित पाए जाते हैं। तो इसके में जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 5 की है। तो हमारा जो मोड होगा वो 3 कहलाएगा, क्योंकि इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बाकी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे और इससे कम है, तो ये कहलाता है मोड। अब उपयुक्त खंडित श्रेणी में देखने से ज्ञात होता है कि इसकी आवृत्ति नियमित है। पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि ये नियमित है, बढ़ते हुए में है। देखिए 1 से लेकर के 5 तक, तो ये नियमित है। और नियमित जो बनता है वो इंस्पेक्शन मेथड से बन जाता है। नियमित जो डेटा होता है वो उसमें, अर्थात वे समान रूप से घट बढ़ रहे हैं, अर्थात निरीक्षण विधि के अनुसार 3 जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है बहुलक साक्षर संख्या है। और इसमें मोड क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। 3 जो है वो मोड संख्या हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है इंस्पेक्शन मेथड में, सिर्फ हम उसको देख करके हम लोग इसका मोड तय कर देंगे। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कई बार रिपीट हुआ, मैक्सिमम टाइप रिपीट हुआ है। तो ये 5। अब जैसे कोई भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, 30 नंबर का है, उसमें 15 नंबर ऐसा है जो कि मैक्सिमम 70% या 80% बच्चों को मिला है, तो वो 15 नंबर जो होगा उस पूरे जो मार्क्स हैं उसे 15 नंबर उसका मोड होगा। तो कौन सा नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है वही मोड कहलाता है। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज का इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्पेक्शन मेथड के अलावा जो है दूसरा है वो है ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में क्वेश्चन कैसा रहेगा? डिस्क्रीट सीरीज का ही है ग्रुपिंग मेथड। किसी सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नांकित समंकों के आधार पर समूहन विधि के द्वारा बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिएगा कैलकुलेट द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेटा। इसमें जो डेटा होगा वो कैसा डेटा होगा? इसमें जो है वो रेगुलर डेटा नहीं होगा, वो नियमित नहीं होंगे, अनियमित होंगे। मतलब कहीं से भी कुछ घट बढ़ रहा है, आप इसमें देख रहे हो कहीं पे 5 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी नियम, जैसे शुरू में बढ़ता है फिर घटता, ऐसा नहीं है। ये कहीं पे अचानक से ये उल्टा पुल्टा है, मतलब अनियमित है। तो इस वजह से इस टाइप के डेटा को हम ग्रुपिंग के द्वारा निकालते हैं। इसको हम इंस्पेक्शन के द्वारा इसका मोड नहीं निकाल सकते, तो हमको ग्रुपिंग बनाना पड़ता है, फिर हम इसका हम लोग मोड निकाल पाते हैं। तो इसमें सबसे खास बात है कि अनियमित जो आंकड़े होते हैं उसका ही ग्रुपिंग मेथड से बनता है। इसमें अनियमित का लक्षण क्या क्या है? आवृत्ति असमान तथा स्वतंत्र रूप से कभी बढ़ रही है तथा कभी घट रही है। अधिकतम आवृत्ति श्रेणी के मध्य में होने के बजाय बिल्कुल प्रारंभ में या बिल्कुल अंत में होता है जो मोड होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी कभी लास्ट कभी शुरू में। यदि अधिकतम आवृत्ति किसी एक स्थान के बजाय
2 या 2 से अधिक स्थानों पर हो तो ये क्या कहलाएगा, ये अनियमित आंकड़ा कहलाएगा। और इसकी वजह से इसको हम लोग ग्रुपिंग मेथड से निकालेंगे। तो इसमें सिंपली थोड़ा याद आपको रखना होगा, ये है हमारा ग्रुपिंग मेथड से बनाया हुआ डेटा का कैलकुलेशन। इसमें जो है हमारा जो है मकानों की संख्या दिया हुआ है और मकानों की संख्या जो है वो दी गई उसकी आवृत्ति है ना। मतलब जो मकान का संख्या है इतने विलेजेस हैं, इसका क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ये पक्के मकानों की संख्या है और ये ग्रामों की संख्या है। मतलब ये है कि 8 ऐसे गांव हैं जिसमें 20 पक्के मकान हैं, 35 ऐसे गांव हैं जिनमें 21 पक्के मकान हैं, 15 ऐसे गांव हैं जहां 22 पक्के मकान हैं, 10 ऐसे गांव हैं जिसके 23 पक्के मकान हैं, 30 ऐसे गांव हैं जहां 24 पक्के मकान हैं, 25 ऐसे गांव हैं जिसके 25 पक्के मकान हैं। इस ढंग से हम लोग ये देखते हैं कि गाँव की संख्या है ये और ये पक्के मकानों की संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। हम लोग इसको ग्रुपिंग मेथड से इसमें टेक्निक्स है बनाने का। अब इसमें है पहला है हम लोग इसको 9 ग्रुप में बांटते हैं, 9 कॉलम्स में बांटते हैं। 9 कॉलम में बांटने के बाद हम इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सरियाते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सरिया लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं 20, 21, 22 करके असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजा लिए। और इसमें जो है पहला है मकानों की संख्या हो गई। अब इसकी जो आवृत्ति है वो हम लोग लिख देते हैं। आवृत्ति हम लोग इसका लिख लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी लिख लिए हम लोग। अब इस फ्रीक्वेंसी में जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड जो रहता है ग्रुप वर्ग जो रहता है ये, इसमें हम लोग कॉलम में इसको हम लोग सबसे बड़ा नंबर को अंडरलाइन करते हैं। फिर हम लोग थर्ड लाइन में क्या करते हैं कि ये 2 कॉलम को आपस में जोड़ करके लिख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, थर्ड वाले कॉलम में 43, फिर ये 15, 10, 25, 30 और 25, 55 और 20 और 5 नीचे वाला जो होता है वो छूट जाता है जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अगर एक और होता तो फिर वो दोनों को जोड़ लेते। फिर फोर्थ में क्या करते हैं, फिर ऊपर का एक छोड़ देते हैं, 2 को आपस में जोड़ते हैं। फिर यहाँ पे कंटिन्यूस में 2 जोड़ते हैं, खाली ऊपर का एक छोड़ते हैं। फिफ्थ वाले कॉलम में क्या होता है कि 3 हम लोग जोड़ते हैं, ऊपर वाला कभी लेते हैं, 3 को लेके हम लोग जोड़ते जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा जो मैक्सिमम है उस पर एक अंडरलाइन करते जाते हैं। जैसे इसमें थर्ड में 55 अंडरलाइन की मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी, इसमें 50 का कर लिए, ये 3 जोड़े तो 65 सबसे ज़्यादा नंबर है। फिर हम लोग 6th वाले में करते हैं कि ऊपर का एक छोड़ देते हैं, फिर 3 को लेकर के फिर हम लोग करते हैं, इसमें 75 बड़ा है। फिर 7th में 55 है और 50 है, ये ऊपर में 2 को छोड़ करके फिर हम 3 लेते हैं, तो 55 और 50। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इतने में से सारे को हम लोग जो मैक्सिमम नंबर वाला होता है उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। अब हम लोग उसका टैली बनाते हैं जिसमें अधिकतम आवृत्ति वाला होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में है ना, पहला जो है, पहला वाले में 20 जो है उसमें कोई भी किसी में अंडरलाइन नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी है नहीं। 43 है भी, तो इस वाले में भी ये अंडरलाइन नहीं है, 8 में भी नहीं। तो सेकंड वाले में जाते हैं तो इसमें क्या है 35 मैक्सिमम इस वाले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी है, तो हम इस वाले में एक हम लोग टैली पहले बना लेते हैं, एक टैली बना लिए हम लोग। फिर थर्ड वाले में जाते हैं 22 वाले में कौन सा है, ये फोर्थ वाला जो कॉलम है उसमें 50 ये अंडरलाइन है, तो 22 वाले में हम लोग एक और टैली बना लेते हैं। फिर 23 में जाते हैं तो 23 में कौन सा है 55 वाला आ रहा है, तो फिर हम एक फिर से कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 24 वाले में कौन सा 65 है एक और एक 55, 2 है, दोनों इस 24 वाले में आता है क्योंकि ये कंबाइंड है, 24 का भी 23 का भी है, तो एक इसमें कॉलम बनाएंगे और एक इसमें कॉलम बनाएंगे, तो 2 कॉलम इसका हो गया। फिर 25 वाले में एक है 25 में, अच्छा 24 वाले में एक और है 55 भी है, 3 है, एक 55 है, एक 65 है, एक फिर से 55 है, तो 3 कॉलम है। 25 वाले में 1 है और ये 75 है, तो इसका हम लोग 2 कॉलम बना लिए। फिर 26 में कितना है, 26 में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 75 है वो 26 में आ रहा है,
वो एक है, उसके बाद और कोई नहीं है। 27 में कोई नहीं है, 28 में कोई नहीं है। तो इस ढंग से कॉलम बन गया। 21 वाले में 2 हो गया 50 का, ये 21 में 35 और 50, तो 2 कॉलम हो गया हमारा। फिर इसमें 2 कॉलम है। 22 में क्या है, एक है आपका, हाँ, दूसरे वाले में ये है 50 और एक 55, ये चूँकि तीनों के लिए कॉमन है तो ये 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 24 वाले में आपको ये कॉमन में 55 है, 65 है, 75 है, ठीक है, और एक 55 है, 4 है, तो 4 कॉलम बन गया। फिर 25 में देखेंगे एक है कॉमन, फिर ये भी है, 65 भी है, फिर 75 भी है, तो 3 कॉलम बन गया। तो 26 वाले में फिर वैसे ही सिर्फ इसमें एक 75 है, एक कॉलम बने। इस ढंग से हम टैली बना लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो अंडरलाइन है सिर्फ उसको लेते हैं और वो किस वाले वैल्यू में अटैच है, तो वो हिसाब से हम टैली बना लेंगे। फिर टैली का हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहा है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या किसका है, 4 का है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 4 की है और वो किस वैल्यू का है, वो 24 वैल्यू का है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 24 होगा। फ्रिक्वेंसी किस वाले वैल्यू का सबसे ज़्यादा है, 24 का है, तो हमारा बहुलक जो है 24 है। ये अनियमित डेटा के लिए होता है, इसलिए हमको इतना बड़ा बनाना पड़ता है। वैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की उम्मीद कम है, बट ये जानना जरूरी है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुपिंग मेथड के द्वारा मोड निकालना। थैंक यू।